नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। पिछले वीडियो में हमने जुब्बल रियासत कंप्लीट की थी। आज के वीडियो में हम रबीनगढ़, सारी और बलसन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो साथ में बेल आइकन दिया है उसे जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बात करता हूं सारी रियासत की, सारी ठकुराई की। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जुब्बल, सारी और रबीनगढ़, ये तीनों ठकुराइयां जो थी वो किसने बसाई थी? तीन सगे भाइयों ने। और ये कहां से थे? ये सिरमौर के राजा उग्रसेन के पुत्र थे। ठीक है, तो जुब्बल किसने बसाई थी? करणचंद ने। सारी किसने बसाई? सारी के जो संस्थापक थे वो थे मूलचंद। सारी कौन सी नदी के किनारे स्थित थी? पब्बर नदी के किनारे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इसमें से, जो रोहडू क्षेत्र है, रोहडू क्षेत्र पहले किस ठकुराई के अधीन था? तो रोहडू पहले सारी ठकुराई के अधीन था। बाद में रोहडू, जब सारी के ऊपर कब्जा किसने किया? सारी किसकी जागीर बनी? तो सारी रियासत ठकुराई जो थी वो बनी थी बुशहर की। तो बुशहर की जागीर बनने के बाद रोहडू क्षेत्र किसके अधीन हुआ था? बुशहर के अधीन हुआ था। और इसके बाद मैं बात करूं, जो सारी रियासत के अंतिम शासक जो थे, अंतिम राणा जो थे, वो कौन थे? उनका नाम था धर्म सिंह। धर्म सिंह। ठीक है, इन रियासतों, इन ठकुराइयों के बारे में ज्यादा जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि जो गोरखाओं ने जब अधिपत्य किया था तो जो इनका इतिहास था उसे जला दिया गया था। दूसरी बात करता हूं मैं रबीनगढ़ की। तो रबीनगढ़ के संस्थापक कौन थे? दुनीचंद, या बोल सकते हैं दुनाचंद। दुनीचंद और दुनाचंद, कोई भी नाम ले सकते हैं। जब मैं बात करूं, गोरखाओं ने जब रबीनगढ़ पे अधिकार किया, उससे पहले रबीनगढ़ किसके अधीन था? रबीनगढ़ बुशहर के अधीन था। ठीक है, बुशहर के अधीन था। और जब गोरखाओं ने इसके ऊपर अधिकार किया तो गोरखाओं ने रबीनगढ़ को क्या बनाया? अपना मुख्यालय बनाया था। पहले यहां पे अमर सिंह थापा रुके। जब अमर सिंह थापा चले गए तो इस जगह पे जो रबीनगढ़ का किला था उस पे किसने अधिकार बनाए रखा? वो बनाए रखा रणसूर थापा ने। ठीक है, रणसूर थापा ने। उसके बाद क्या हुआ कि जब गोरखाओं ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तो बुशहर के जो राजा थे उन्होंने क्या बोला? जो रबीनगढ़ के राजा थे उस समय के, उनका नाम था रूणा। जब गोरखाओं ने आधिपत्य किया तो रबीनगढ़ के जो राणा थे उनका नाम था रूणा। तो बुशहर ने रूणा राणा से कहा कि आप मेरे 10 गांव लो और वहां पे अपनी रियासत को यानी कि कंटिन्यू रखो। ऐसा नहीं कि गोरखाओं के अधीन होगी तो आप अपनी रियासत का अस्तित्व समाप्त कर दो। तो बुशहर ने अपने 10 गांव दिए। रूणा ने अपनी जो रबीनगढ़ रियासत वहां पे जो ठकुराई थी वहां पे चलाई और जो अपनी राजधानी थी वो कहां स्थापित की? राजपुरा में। ठीक है, किसने की थी? रूणा ने। कहां स्थापित की थी राजधानी? राजपुरा में। उसके बाद क्या हुआ? जब 1815 में युद्ध हुआ, गोरखा अंग्रेज युद्ध हुआ, तो क्या हुआ? जो रबीनगढ़ का हिस्सा था वो 3 भागों में बटा। एक भाग किसके पास गया? एक गया अंग्रेजों के पास। ठीक है, एक भाग गया किसके पास? गढ़वाल के राजा के पास। और एक भाग गया रबीनगढ़ के राणा के पास। ठीक है, 3 हिस्सों में बटी, अंग्रेजों के पास, गढ़वाल के पास और रबीनगढ़ के राणा के पास। 1844 में क्या हुआ? जो अंग्रेज अधिकारी थे, कौन? जिनका नाम था आर्स्कीन, इन्होंने क्या करवाया? इन्होंने रबीनगढ़ का बंदोबस्त करवाया। कब? 1844 में। क्वेश्चन बन सकता है 1844 में किसने करवाया था? तो अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था आर्स्कीन। और 1879 में अंग्रेजों ने क्या किया? जो रबीनगढ़ के जितने भी जंगल थे उनका प्रबंधन अपने अधीन ले लिया। ठीक है, जंगलों का प्रबंधन मीन्स लकड़ी को काटना, ले जाना। ठीक है, उसको अपने अधीन ले लिया था। और उसके बाद 1896 में
1896 में क्या हुआ, जो बुशहर था, बुशहर ने दोबारा क्या किया, सॉरी बुशहर नहीं, जुब्बल ने, क्योंकि जब सनद वापिस कर दी थी 1815 में सभी राणाओं को, तो 1896 में जुब्बल के जो राणा थे उन्होंने क्या किया, रबीनगढ़ पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिस बात का उस समय के राणा जिनका नाम था हरिचंद ने विरोध किया था। ठीक है, यह भी अब बन सकता है क्वेश्चन कि किस राजा ने जुब्बल के आधिपत्य का विरोध किया था रबीनगढ़ के, तो उस राणा का नाम था हरिचंद। ठीक है, वर्तमान में जो रबीनगढ़ है वो किसके अधीन है, वो जुब्बल तहसील के अधीन है। वर्तमान में किसके अधीन है, जुब्बल के अधीन है। और जो अंतिम राणा थे यहां के, उनका नाम था टीका फतेह सिंह। ठीक है, ये क्या थे, ये लास्ट राणा थे कहां के, रबीनगढ़ के। ठीक है, ये था हमारा किसके बारे में, जो सिरमौर से आए थे, कौन, 3 भाई। ठीक है, उन्होंने जो जो रियासतें बसाई थी उसके बारे में। अब मैं बात करता हूं बलसन के बारे में, जो बलसन ठकुराई थी। ठीक है, तो बलसन ठकुराई थी, तो बलसन के जो संस्थापक थे वो भी कहां से आए थे, वो भी सिरमौर से आए थे, और उनका नाम क्या था, राठौर अलग सिंह। ये भी कहां से थे, सिरमौर से, सिरमौर के ही शासक थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब एक और क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट, ये किसने लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट जो नामक बुक थी वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी रण बहादुर सिंह। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट किसने लिखी, तो लिखी थी रण बहादुर सिंह ने। आगे क्या हुआ, जब गोरखाओं ने आक्रमण किया। ठीक है, इससे पहले एक और बात, गोरखाओं ने 1809 में कब्जा किया था। 1805 तक जो बलसन स्टेट थी, बलसन जो ठकुराई थी, वो किसके अधीन थी, वो सिरमौर के अधीन थी। क्वेश्चन काफी बार आ चुका है ये कि बलसन पहले किसके अधीन थी, तो बलसन सिरमौर के, यानी कि सिरमौर रियासत की जागीर थी, सिरमौर के अधीन थी। जब गोरखाओं ने यानी कि हमला किया, गोरखाओं ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो गोरखा क्या करते थे, 6100 रुपया लेते थे, किसके रूप में, कर के रूप में, किससे, बलसन से। कितने रुपए लेते थे, 6100 रुपए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, गोरखाओं ने, और जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ, गोरखा तो 1809 में आए, मीन्स 1805 के बाद जो बलसन था वो किसके अधीन था, वो कुमारसेन के अधीन था। ठीक है, कुमारसेन के अधीन था। यह भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि जब गोरखाओं ने बलसन पे अधिकार किया तो उस समय बलसन किसकी जागीर थी, तो कुमारसेन की जागीर थी। ठीक है, और जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ तो बलसन का जो राणा था वो कौन था, उनका नाम था जोगराज सिंह। ठीक है, ये बलसन के राणा किस समय थे, जब गोरखाओं ने हमला किया था। अब बात दोबारा वहीं पे आती है, कहां पे, जब गोरखा और अंग्रेजों का युद्ध हुआ तो जोगराज सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और सबसे पहले गोरखाओं को कहां से भगाया, उनका एक प्रसिद्ध किला था नागन का किला। नागन का किले से गोरखाओं को भगाया और अपना आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब गोरखा युद्ध से पहले जो बलसन के राणा थे उन्होंने अपने एक पड़ोसी ठकुराई जिसका नाम था भड़ोली, बोल सकते हैं आप, ठीक है, या भड़ोसी भी नाम दिया गया है कहीं, भड़ोसी या आप भड़ोली भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस ठकुराई पे अधिपत्य यानी कि अधिकार कर लिया था। और जब
क्या हुआ कि गोरखा युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने यह हिस्सा, जो भड़ोली का हिस्सा या भड़ोसी का हिस्सा जो था, वो किसे दिया? वो दिया हिंदूर के राजा, किसे? रामशरण सिंह। क्योंकि रामशरण सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था इस युद्ध में, जिसके चलते रामशरण सिंह को भड़ोली का हिस्सा दिया गया। पर यह क्षेत्र नालागढ़ से काफी दूर था, जिसके चलते रामशरण सिंह ने इस क्षेत्र को दोबारा अंग्रेजों के वो वापिस कर दिया और अंग्रेजों ने यह क्षेत्र बलसन को 8500 रुपए में बेच दिया। कितने में? 8500 रुपए में। किसे बेच दिया था? बलसन को। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जोगराज सिंह ने एक और 1857 के विद्रोह में जोगराज सिंह ने किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है। जिसके चलते अंग्रेजों ने जो जोगराज सिंह था उसे किसकी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि। ठीक है। राजा की उपाधि दी थी। किस वजह से? क्योंकि जो जोगराज सिंह था उन्होंने सहायता की थी अंग्रेजों की 1857 के विद्रोह में। और जो बलसन का अंतिम राजा था उनका नाम था रण बहादुर सिंह, जिन्होंने ये बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट। ये क्या थे? रण बहादुर सिंह अंतिम राजा थे। ठीक है। अंतिम राणा बोल सकते हैं, क्योंकि ठकुराइयां थी, छोटे छोटे राणा रहते थे। और इसके बाद जो जितनी भी ठकुराइयां थी उनमें जो बलसन का स्थान था, बलसन पहाड़ी ठकुराइयों में बलसन का 11वां स्थान था। कौन सा? बलसन का 11वां स्थान था। और वर्तमान में जो बलसन है वो किसका हिस्सा है? वर्तमान में बलसन ठियोग तहसील का हिस्सा है। यह क्वेश्चन भी बनता है इंपॉर्टेंट कि वर्तमान में बलसन किस तहसील के अंतर्गत आता है? तो ठियोग तहसील के अंतर्गत आता है। अगली मैं बात करता हूं किसकी? कोटी ठकुराई की, और साथ में भज्जी। तो कोटी और भज्जी के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा कुटलैड के बारे में पता होना चाहिए, कि क्योंकि कुटलैड के संस्थापक कौन थे? उनका नाम था जसपाल। ठीक है। जसपाल सिंह। और जसपाल सिंह के जो सबसे छोटे पुत्र थे, जसपाल के सबसे छोटे पुत्र का नाम था गजेंद्र सिंह। ठीक है। गजेंद्र सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था चारू, या कहीं चिरू दिया गया है। ठीक है। और दूसरे पुत्र का नाम था चंद्र। ठीक है। चारू पुत्र था, चारू ने कौन सी रियासत बसाई? चारू ने बसाई भज्जी। और जो चंद्र था उसने बसाई कोटी। तो आपके 2 क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट होते हैं कि जो भज्जी और कोटी ठकुराइयां थी, इनके संस्थापक कहां से आए थे? कहां से आए थे? कुटलैहड़। ठीक है। कुटलैहड़ कहां हुआ? ऊना के पास। पहले किसका? कोट कुटलैहड़। ठीक है। रियासत थी। अब इसके बाद जब स्थापना हो गई भज्जी रियासत की, तो भज्जी की राजधानी क्या थी? भज्जी की राजधानी कोट यानी कि भज्जी थी। पर उसके बाद एक राणा हुए जिनका नाम था सोहनपाल। सोहनपाल ने क्या किया? सोहनपाल ने एक गांव, एक नगर बोल सकते हैं, कौन सा? सुन्नी नगर सॉरी, सुन्नी गांव या सुन्नी नगर बसाया सॉरी और इसे अपनी राजधानी स्थापित किया। किसने? सोहनपाल ने। किसे? कहां पे? सुन्नी में। ठीक है। उसके बाद एक राजा हुए, यानी कि राणा हुए। राजा पढ़ा के राजा ही राणा बोलेंगे हम, जितने भी ठकुराइयां हैं इनमें राणा हुए। तो एक राणा हुए जिनका नाम था आलमचंद। आलमचंद ने क्या किया? आलमचंद ने सांगरी और दूसरी थी छोटी सी ठकुराई जिसका कांगल, सांगरी और कांगल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। किसने? जो राणा थे आलमचंद। और आलमचंद ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? खाट में। ठीक है। अपनी राजधानी कहां स्थापित की? खाट में। उसके बाद
एक और राणा हुए जिनका नाम था अमरचंद। अमरचंद ने क्या करवाया था? अमरचंद ने भज्जी का भूमापक करवाया था। भूमापक मतलब अपनी जमीन जो भी भज्जी के अंतर्गत थी उसे मापा गया था, और जो माप था उसका नाम क्या रखा था? माप का नाम दिया था लेह। बन सकता है क्वेश्चन यहां से कि किस राजा ने माप का नाम लेह दिया? तो अमरचंद ने। किस राणा ने? अमरचंद ने। ठीक है। उसके बाद एक राजा हुए जिनका नाम था जयचंद। 34वें राणा थे ये जयचंद। तो जयचंद ने क्या किया? बुशहर की सहायता से किस पे हमला किया था? सुकेत पर। बन सकता है क्वेश्चन यहां से कि भज्जी के किस राणा ने सुकेत पर हमला किया था? तो भज्जी के राणा कौन थे? जयचंद, जिन्होंने सुकेत पर हमला किया था। किसकी सहायता से? बुशहर की सहायता से। किसकी सहायता से? बुशहर की सहायता से सुकेत पर हमला किया था। उसके बाद एक राणा हुए जिनका नाम था दीपचंद। अब दीपचंद 36वें राजा थे। ठीक है। तो दीपचंद ने कहलूर के राजा की सलाह पर जो सांगरी और कांगल का क्षेत्र था, यह किसे दे दिया? यह दे दिया कुल्लू के राजा मानसिंह को। ठीक है। मानसिंह को जब यह क्षेत्र दिया तो क्या था? जो भज्जी रियासत थी वहां से क्या राजा मानसिंह कुल्लू के कर लिया करते थे। तो मानसिंह ने क्या कर दिया? कर को माफ कर दिया। जब ये क्षेत्र किसके पास चला गया? सांगरी और कांगल क्षेत्र जो था कुल्लू के पास आ गया, तो जो कुल्लू के राजा मानसिंह थे उन्होंने जो भज्जी का ठकुराई थी उसका कर माफ कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो भज्जी ने 1809 से 15 तक किसके अधीन रही? गोरखाओं के। जितनी भी पहाड़ी रियासतें हैं 1809 से लेकर 15 तक गोरखाओं के अधीन थी। और जब युद्ध खत्म हो गया, गोरखा अंग्रेज युद्ध, तो 4 सितंबर 1815 को जो सनद थी वो राजा को वापस दे दी गई। तो उस समय जो राजा थे उनका नाम था रुद्रपाल। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, गोरखा युद्ध यानी कि गोरखाओं ने जब अधिकार किया तो भज्जी के राणा कौन थे? तो उनका नाम था रुद्रपाल, और इन्हीं को वापस में सनद मिली थी। अब 1844 में रुद्रपाल क्या हुआ? रुद्रपाल कहां चले गए? हरिद्वार चले गए। ठीक है। हरिद्वार में रहने लगे और अपने पुत्र रण बहादुर को अपना यानी कि उत्तराधिकारी बना के कहां चले गए थे? हरिद्वार। उसके बाद जो भज्जी थी वो किस लिए ज्यादा फेमस थी? भज्जी ठकुराई अफीम की खेती के लिए। अफीम की खेती के लिए भज्जी ठकुराई को जाना जाता था। और यहां के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था रामचंद्र सिंह, रामचंद्र पाल। ठीक है। रामचंद्र पाल यहां के अंतिम राणा हुए। और वर्तमान में जो भज्जी है वो किसके अंतर्गत है? तो भज्जी जो है वो सुन्नी तहसील के अंतर्गत स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्थान की बात करूं तो भज्जी का कौन सा स्थान था? पहाड़ी रियासतों में 9वां स्थान। अब मैं बात करता हूं किसकी? कोटी ठकुराई की। तो कोटी ठकुराई के संस्थापक कुटलैड से आए थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था चंदर। ठीक है। कुटलैहट से आए थे और इन्होंने भी अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? कोटी में। पर इनके वंश में भी एक राणा हुए जिनका नाम था ताराचंद। ताराचंद ने जो राजधानी स्थापित की वो कहां स्थापित की? क्यारकोठी में। ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है किस राणा ने राजधानी का स्थानांतरण किया था? ताराचंद ने। कहां के लिए? क्यारकोठी के लिए। 1809 से वो ही 15 तक गोरखाओं के अधीन रही। और
उससे पहले जब गोरखाओं के अधीन थी, उससे पहले ये किसकी जागीर थी? क्योंथल की। 1815 के बाद किसके अधीन हुई? क्योंथल की जागीर बना दिया गया। 1857 में जो राणा थे भज्जी के, उन्होंने क्या किया था? सहायता की थी किसकी? अंग्रेजों की, जिसकी चलते जो राजा राणा थे उन्हें राणा की उपाधि दी गई थी। और वर्तमान में जो कोटी है वो किसके अधीन है? कसुम्बटी। कसुम्बटी तहसील के अधीन है। ठीक है, कौन सी? कोटी ठकुराई। इसमें एक राणा हुए जिनका नाम था गोपीचंद। अब गोपीचंद के विषय में एक बात कही जाती है कि गोपीचंद के ऊपर क्योंथल ने हमला किया। जब क्योंथल ने हमला किया तो गोपीचंद जो थे एक बहादुर इंसान थे और इन्होंने क्योंथल को हरा दिया। युद्ध जो हुआ था वह संजौली और नालदेहरा के मध्य, संजौली और नालदेहरा के बीच, सॉरी मशोबरा, नालदेहरा और मशोबरा के बीच में युद्ध लड़ा गया जिसमें क्योंथल हार गया। पर क्योंथल ने किसकी सहायता ली? क्योंथल ने बुलाया कहलूर को, और जो कोटी का जो रिश्तेदार था, कौन? भज्जी। ठीक है, इनको बुलाया। कहलूर की भी हार हुई, कहलूर भी हार गया। पर क्या हुआ? इसमें गोपीचंद की मृत्यु हो गई। उसी के बाद क्या था? जो कोटी रियासत थी वो क्योंथल के अधीन हो गई, क्योंकि जब राणा खुद मारा गया तो अधिपत्य किसका हो गया था? क्योंथल का। यह था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो कृपया करके शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।